हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक है फ्री फॉल, जो कि एग्जाम को बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो फ्री फॉल नाम से समझ मत है, फ्री फॉल फुकड़ गिरना है ना। ठीक है, कौन सी भी चीज़ अगर मैंने ऐसे ऊपर से नीचे फेंक दी तो बच्चों फ्री फॉल ही हो रहा है। ठीक है, तो आपको आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 26 के ऊपर एक डेरिवेशन दिया है बच्चों। वो लोग पूछते हैं कि फ्री फॉल में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या है ये बताओ। तो वो ही एनर्जी अपने को फाइंड आउट करने की विद द हेल्प ऑफ सिंपल डेरिवेशन। ये डेरिवेशन बच्चों आपको एग्जाम में आएगा, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, एकदम सिंपल डेरिवेशन है। फटक करके अपन ये एक ही वीडियो लेक्चर में अपन खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों चलो देख लेते हैं। सबसे पहले देखने से एक बात पता होनी चाहिए आपको कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है बच्चों लोग, कौन सी भी चीज़ मूविंग में है, मोशन में है, तो मैं बोलूँगा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। देखो वापस बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। कौन सी भी चीज़ मोशन में है या फिर कौन सी भी चीज़ हिल रही है, मूव कर रही है, तो मैं क्या बोलूँगा उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, कौन सी भी चीज़ एक जगह पे खड़ी है, शांत तरीके से एक जगह पे खड़ी है, वो ना हिल रही है ना डुल रही है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, तो बच्चों लोग उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। बस एक सिंपल इतना सिंपल लैंग्वेज में आपको ध्यान में रखना है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कौन सी भी चीज़ जो एक ही जगह पे खड़ी है उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, यस उसके अंदर बच्चों पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो आपके बुक में एक डायग्राम दिया गया है बच्चों, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। देखो कुछ इस तरीके से डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर बोला है ए और यहाँ पर बोला है सी। ठीक है, और यहाँ पर बोला है, यहाँ पर बी बोल दिया है। ठीक है, अब ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है बच्चों, उसको उन्होंने बोल दिया है एच। क्या बोला है, एच। और यहाँ से लेकर जो डिस्टेंस है बच्चों, उसको बोल दिया है एक्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर का जो डिस्टेंस होगा इसको बोल दिया एच माइनस एक्स। ठीक है, ये डायग्राम देख लो। ओके, अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ आप लोगों को कि एक बॉल है, जो बॉल हमारी यहाँ पर ए पोजीशन पे है। ठीक है, बॉल कहाँ पर है, ए पे। देखो ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है और ये हमारा सेकंड फ्लोर है। तो मतलब बॉल कहाँ पर है, अभी बॉल अपनी ए पोजीशन पे है। तो अपने को फाइंड आउट करने का है, जब बॉल ए पोजीशन पे है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। मेरे को क्या फाइंड आउट करने का है, मेरे को बच्चों फाइंड आउट करने का है कि हमारा बॉल अभी किधर है, हमारा बॉल ए पोजीशन पे है। ए पोजीशन पे होने पर उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो चलो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। पहले वाला डेरिवेशन क्या बोला है, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। व्हेन बॉल इज एट ए, ठीक है, बॉल इज एट ए, तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी है देखते हैं। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। अब एक बात ध्यान में रखने का है बच्चों, बॉल ऊपर जाके रुका हुआ है। बॉल क्या है, ऊपर जाके क्या किया उसने, रुका हुआ है। हिल रहा है क्या, नहीं, वो एक जगह पे रुका हुआ है। ओके, अब और एक टर्म आपके सामने में लाना चाहता हूँ जिसका नाम है इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनिशियल वेलोसिटी। बच्चे लोग अभी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी को अपन यू से डिनोट करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सुन लेने का। इनिशियल वेलोसिटी मतलब कौन सी भी वेलोसिटी स्टार्ट होने से पहले। मतलब देखो एग्जांपल, एक स्कूटर है, स्कूटर को मैंने किक मार दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, लेकिन हिल रही है क्या गाड़ी, गाड़ी हिल नहीं रही है, गाड़ी अभी भी जगह पे खड़ी है। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट है लेकिन गाड़ी हिल रही है क्या, गाड़ी हिल रही नहीं है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, उसकी हो गई इनिशियल वेलोसिटी। और गाड़ी हिल नहीं रही है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। समझ में आ गया। इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या होता है बच्चों, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग की वेलोसिटी। इनिशियल का मतलब क्या होता है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी होती है वो होती है इनिशियल वेलोसिटी। मैंने गाड़ी को किक मारी, गाड़ी स्टार्ट हो गई, लेकिन अभी तक मैंने चलाया नहीं, स्पीड बढ़ाया नहीं, वेलोसिटी बढ़ाया नहीं, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, ऑब्वियसली होगी 0। समझ में आ गया। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, कौन सी भी चीज़ स्टार्ट है लेकिन जगह पे खड़ी है, अभी तक उसने मूव करना स्टार्ट नहीं किया है, तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो अब मैं एक फॉर्मूला लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब बताओ ये बॉल हिल रहा है क्या जगह से, नहीं, हिल रहा है क्या, नहीं, जगह पे खड़ा है वो,
तो ये v जो है ना, ये v जो है ना यहाँ पर, मैं v के जगह पे बच्चों उसको ले लूँगा यहाँ पर u, v के जगह पे क्या ले लूँगा मैं u, ठीक है। मतलब कौन सी वेलोसिटी लिया, इनिशियल वेलोसिटी। बॉल अगर मूव कर रहा होता, बॉल अगर मूव कर रहा होता तो मैं बच्चों यहाँ पर v ले लेता, लेकिन बॉल अभी एक जगह पे खड़ा है, इसलिए मैं v के जगह पे क्या लिख दूंगा, u लिख दूंगा, ठीक है। और हमें एक बात पता है u क्या होता है बच्चों, हमेशा किसी ने भी पूछा u क्या होता है, u इज ऑलवेज 0। तो बच्चों ये u के जगह पे मैं 0 लिख सकता हूँ क्या, यस, तो यहाँ u के जगह पे मैं 0 लिख सकता हूँ। तो 0 इंटू एवरीथिंग इज 0। तो बच्चों लोग काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई बॉल की, 0। समझ में आ गया, बॉल की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई। समझ में आ गया, ओके। अब दूसरा फॉर्मूला ध्यान में रखने का, तो अपन ने ए पोजीशन पे बॉल की काइनेटिक एनर्जी निकाल दी, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब दूसरा मैं निकालूंगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है बच्चों mgh, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ mgh, ठीक है। तो मतलब मेरे को काइनेटिक एनर्जी मिल गई, मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या है 0, पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या है mgh। तो अब टोटल एनर्जी में कैसे निकालूंगा, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी क्या है 0, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 0। पोटेंशियल एनर्जी मेरी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा mgh। तो मेरे भाई लोग टोटल एनर्जी TE मतलब टोटल एनर्जी कितनी हो गई, टोटल एनर्जी हो गई mgh, ये ओके, समझ में आ गया। तो हम ऐसा बोल रहे हैं जब हमारा बॉल ए पोजीशन पे है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई, उसकी बच्चों टोटल एनर्जी हो गई mgh। चलो एक बार वापस फटक करके देख लेंगे, हमारा क्या है, व्हेन बॉल इज एट ए, किधर है बॉल, ए पोजीशन पे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू mv²। तो मैंने ये रट्टा मारा था, मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब मैंने v के जगह पे ले लिया u, v के जगह पे u क्यों लिया, क्योंकि बॉल एक जगह पे खड़ा है। बॉल अगर हिल रहा होता तो मैं v ले लेता, लेकिन बॉल एक जगह पे खड़ा है, इसलिए मैंने क्या ले लिया, u ले लिया। u मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज क्या होती है 0, तो मैंने u की जगह पे क्या लिख दिया, यहाँ पर 0 लिख दिया। समझ में आ गया, ओके। तो 0 इंटू एवरीथिंग इज 0, दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, ओके। तो अपने को दोनों एनर्जी मिल गई, काइनेटिक भी मिल गई, पोटेंशियल भी मिल गई। अब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मैंने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी 0, potential energy is mgh, so total energy is also mgh. So I can write it down, total energy is mgh when ball is at A. Okay, बात खत्म। चलो अब ऊपर से बॉल गिर गया, इधर आ गया B पे, ठीक है। अब हुआ क्या, बॉल ऊपर से मैंने फेंक दिया, फ्री फॉल करवा दिया, फ्री बॉल फुकड़ गिरने का है, तो क्या करेंगे, बॉल ऊपर से गिर गया, किधर गिर गया, बॉल गिर गया B पे। अब बॉल B पे गिरा, अब बॉल की एनर्जी बताओ क्या है, वो अपने को फाइंड आउट करने का है। तो चलो फाइंड आउट करने चलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर मैं एक लाइन मार देता हूँ, ओके, दूसरा कलर ले लेता हूँ, अब देख लेंगे आगे। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सेकेंड, व्हेन बॉल इज एट B। अब बॉल B पे आ गया है। अब बच्चे लोग एक बात तुमको बोलता हूँ, u इज इक्वल टू 0 अपने को पता है, ठीक है, u इज इक्वल टू 0 अपने को 100% पता है। अब और एक बात, a इज इक्वल टू g भी होता है, ध्यान में रखने का है। दो फॉर्मूले बताओ, ठीक है, a इज इक्वल टू g होता है, यह हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, a इज इक्वल टू g होता है, ठीक है, ये भी आप रट लेने का है। और एक बात ऐसी होती है बच्चों, देख लेंगे, चलो अभी अपन एक फॉर्मूला होता है जो अपने को न्यूटन तात्या ने दिया था। वो फॉर्मूला क्या है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ठीक है। ये फॉर्मूला अपने को किसने दिया था, ये फॉर्मूला अपने को न्यूटन भाई ने दिया था, उसने बोला था ये फॉर्मूला ले लो, ठीक है। अभी वही फॉर्मूला मैंने उधर से उठाया और इधर लाके छिटका दिया। मैंने मेरे पिछले वीडियोस में ये फॉर्मूला कैसे आया है वो बताया है बच्चों, ठीक है। तो ये फॉर्मूला उधर से उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया। अब हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि क्या बॉल कहाँ से कहाँ गिरा, बॉल गिरा A से लेके B तक, कहाँ से कहाँ गिरा बॉल, बॉल गिरा A से लेके B तक, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, देखो यहाँ पर लिखा x,
बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो x। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई बॉल की, x। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई बॉल की, x। तो ये s के जगह पे मैं लिख दूंगा x। समझ में आ गया कि मैंने क्या किया बच्चे लोग? मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई बॉल की, a से लेके बॉल b तक गिर गया। बॉल a से लेके b तक गिर गया तो इसका मतलब बॉल ने कितना ट्रैवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो पहले बॉल इधर था, फिर इधर आ गया, तो डिस्टेंस कितना है, x। तो ये s के जगह पे मैं लिख दूंगा x। a के जगह पे मैं बोल दूंगा, यहाँ पर लिखा है g, 2 इधर रहेगा एज इट इज, प्लस u क्या होता है भाई, u इज ऑलवेज 0, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 0। तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gx। समझ में आ गया, v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gx। यहाँ तक ठीक है? अपने को वेलोसिटी मिल गई कि कितने वेलोसिटी से बॉल नीचे गिर गया। यहाँ पर मैंने 2gx। अब वापस हमारे पॉइंट पे आते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू mv स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हाफ एज इट इज लिखूंगा, m एज इट इज लिखूंगा। अब ये v के जगह पे v स्क्वायर है ना, ये v स्क्वायर पे मैं जगह पे मैं लिख दूंगा 2gx। लिख सकता हूँ क्या, अपने जवाब का राज्य लिख दो, क्या है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। तो यहाँ पर v स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 2gx। ठीक है, लिख दिया। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। ओके, अब बचा क्या, mgx। तो बच्चों लोग काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली अपने को, काइनेटिक एनर्जी अपने को मिली mgx। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कितना सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली अपने को, mgx। तो जैसे अपन इधर काइनेटिक 0 मिली थी, इधर क्या मिली, mgx। अब अपने को पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना है, यहाँ पर भी निकाल ली थी, यहाँ पर भी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर, चलो सेम कलर यूज़ करता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh। अब और एक बात, बॉल किधर है, किधर है बॉल, बी पे। बॉल बी पे मतलब ज़मीन से कितना ऊपर है, हाइट क्या है बॉल की, बॉल की हाइट है h माइनस एक्स। कितने बॉल की हाइट, h माइनस एक्स। बॉल किधर है, इधर है। ज़मीन से कितना हाइट है, देखो h माइनस एक्स। तो ये h के जगह पे क्या लिखने मांगता बच्चे लोग, h के जगह पे मैं लिखने मांगता, m तो जैसा था वैसा रहेगा, g भी जैसा था वैसा रहेगा, h के जगह पे लिखने का है h माइनस एक्स। सही बात है ना, बॉल ज़मीन से कितना ऊपर है, बॉल ज़मीन से h माइनस एक्स ऊपर है, क्योंकि बॉल अपना b पे है ना। तो h के जगह पे क्या लिखने का है, हाइट कितनी है अपनी, हाइट h मतलब हाइट कितनी है, h माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिखा मैंने h माइनस एक्स। ठीक है, अब चलो मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट को, तो क्या आ जाएगा, mgh माइनस mgx। क्या किया मैंने, mg को पहले h से मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन एज इट इज लिख दी, mg को फिर मैंने x से मल्टीप्लाई किया, mgx हो गया। तो मेरे को मिल गई पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया? अब मेरे को पोटेंशियल एनर्जी भी मिल गई, मेरे को काइनेटिक एनर्जी भी मिल गई। अब क्या करने का है, टोटल एनर्जी निकालने का है। तो चलो आ जाते हैं यहाँ पर, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या मिला मेरे को, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कितना है, इधर देखो, काइनेटिक एनर्जी है mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh माइनस mgx। तो यहाँ पर लिखूंगा mgh माइनस mgx, है ना। तो आप क्या करेंगे, mgx कैंसल, प्लस mgx माइनस mgx कैंसल। तो बचा क्या इधर, क्या बचेगा, mgh। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा mgh। तो बच्चों लोग टोटल एनर्जी एट पोजीशन बी कितनी हो गई, वापस mgh। समझ में आ गया, टोटल एनर्जी बी पोजीशन पे कितनी हो गई, टोटल एनर्जी बी पोजीशन पे हो गई mgh। वापस एक बार ये भी रिवाइज कर लेते, चलो कैसे किया। हमारा एक फॉर्मूला न्यूटन तात्या का क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यू स्क्वायर, यू इज ऑलवेज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज 0, तो 0 लिख लिया, 2 एज इट इज लिख लिया, a इज इक्वल टू g है, तो a की जगह पे g लिख लिया। अब हमारा क्वेश्चन ऐसा है, बॉल कहाँ से कहाँ गिरा, a से लेके b तक गिरा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसने x ट्रैवल किया। तो यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, x डाल दिया। तो क्या मिला मेरे को फॉर्मूला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ इंटू mv स्क्वायर। तो वी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। तो वी स्क्वायर की जगह पे मैं 2gx डाल सकता हूँ क्या,
यहाँ पर मैंने 2gx डाल दिया। अब 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा mgx, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या मिला mgx। तो बच्चों लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, h मतलब क्या, हाइट, बॉल जमीन से कितना ऊपर है, बॉल जमीन से ऊपर है h माइनस एक्स, तो यहाँ पर मैंने हाइट की जगह पे क्या लिख दिया h माइनस एक्स, ठीक है। तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, mgh लिख दिया, माइनस साइन इधर माइनस साइन इधर लिख दिया, वापस mgx लिख दिया। अब टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने की है, टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है mgx और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh माइनस mgx, ठीक है, प्लस mgx माइनस mgx कैंसल, बचा क्या mgh, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी लिख दिया mgh, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी अपने बॉल जब ए पे था तब एनर्जी कितनी थी mgh, बॉल बी पे आया तो टोटल एनर्जी कितनी थी mgh। अब अपने को देखने का है बॉल किधर लाने का है, अपने को बॉल लाने का है सी पर, ठीक है, यहाँ पर सी पर लाने का बॉल। तो अभी बॉल आएगा, गिर जाएगा इधर, तो बच्चों ये मैं रब कर दूं क्या, थोड़ा जगह बना लेंगे, नेक्स्ट पेज पे भी जा सकते हैं, लेकिन ये इधर ही देख लिया तो अच्छा हो जाएगा। तो मैं रब कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हो तो निकाल भी सकते हैं, थोड़ा सरक जाता हूँ, ओके। आप होपफुली स्क्रीनशॉट इसका ले ही रहे होंगे, ठीक है। मैं थोड़ा रब कर देता हूँ यहाँ का, थोड़ी जगह बन जाएगी अपने लिए, ठीक है। सिर्फ ये टोटल एनर्जी यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। अब देखो आगे, चलो लास्ट पार्ट है, थोड़ा सा सी देखना है अभी अपने को, ठीक है। अब बॉल किधर है, सी पर है, बॉल किधर है भाई लोग, बॉल है अपना सी पर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा वापस न्यूटन ताते का सेकंड लॉ क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, व्हेन बॉल इज एट सी, व्हेन बॉल इज एट सी, ठीक है। न्यूटन ताते का लॉ क्या है अपना, लिख देता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी अपने को मालूम है u की वैल्यू क्या है, हमेशा जीरो होती है, किधर जाने का नहीं, u की वैल्यू इज ऑलवेज जीरो, तो u की जगह पे मैंने लिख दिया जीरो, ठीक है, प्लस 2 एज इट इज। अब a क्या है बच्चों, a इज इक्वल टू जी है ना, पहले जो बोला था a क्या है, a इज इक्वल टू जी, तो a की जगह पे क्या आ गया जी। अब s का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, देखो अब बॉल गिरा किधर से, अभी तुम लोग बोलेंगे सर बॉल गिरा बी से, ना भाई नहीं, बॉल गिरा ए से, ठीक है, पहला बॉल ए से बी पे गिरा, फिर बी से सी पर गिरा। लेकिन अगर मुझे किसी ने बोला तू गिर गया, तो क्या बोलूँगा मैं, बॉल ए से ही गिरा बोलूँगा, ठीक है। अगर मैं सपोज यहाँ पर से नीचे कूद गया, खिड़की में से नीचे उड़ी मार दी, तो मैं क्या करूँगा, सेकंड फ्लोर से पहले फर्स्ट फ्लोर पे गिरूंगा, फिर ठोक के वापस ग्राउंड फ्लोर पे गिरूंगा। तो किसी ने भी पूछा तो किधर से गिरा, क्या बोलेगा तू फर्स्ट फ्लोर से गिरा क्या, नहीं, तू सेकंड फ्लोर से गिरा, तू सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाके लटका, फिर वापस लास्ट ग्राउंड फ्लोर पे जाकर गिरा। लेकिन किसी ने भी पूछते हो क्या बोलेगा, किधर से गिरा भाई सेकंड फ्लोर से गिरा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बॉल बी से भी गिरा रहेगा, तभी अपन क्या बोलने का, बॉल गिरा किधर से, ए से गिरा। तो ए से लेके सी तक बॉल गिरा, उसकी हाइट क्या है, एच, क्या है उसकी हाइट, एच, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एच। तो बच्चे लोग ये एस के जगह पे मैं अभी लिख दूंगा एच, एस मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एस के जगह पे मैंने क्या लिख दिया बच्चे लोग, एस के जगह पे मैंने लिख दिया एच, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या आया, वी स्क्वायर इज एज इट इज, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2gh, ठीक है। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया बच्चों अपने को, 2gh, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू mv², हाफ mv² है ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, सही बात है क्या नहीं, हाँ। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gh, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हाफ इंटू m2gh, आ गई बात खत्म। तो यहाँ पर वापस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा बच्चों, mgh। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला अपने को, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिला mgh। अब वापस कौन सा एनर्जी निकालने का है, अपने को पोटेंशियल एनर्जी भी निकालने का है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। अब हाइट किधर है बॉल की, बॉल किधर गिर गया, बॉल गिर गया इधर, नीचे गिर गया बॉल, किधर गिर गया, नीचे, मतलब हाइट क्या हो गई, हाइट हो गई 0। बॉल इतना ऊपर था, नीचे बॉल गिर गया, बॉल नीचे गिर गया, तो उसकी हाइट क्या हो गई, नीचे गिर गया बॉल, जमीन पे बॉल नीचे गिर गया, तो उसकी हाइट क्या हो गई, उसकी हाइट हो गई 0। तो ये हाइट की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, mg0। तो mg इंटू 0 इज 0, तो पोटेंशियल एनर्जी इज 0। समझ में आ गया, काइनेटिक एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी है mgh और पोटेंशियल एनर्जी है 0, तो टोटल एनर्जी इज ऑल्सो mgh। समझ में आ गया? समझ में आ गया? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, तो टोटल एनर्जी इज mgh। तो बच्चे लोग इसका मतलब क्या हो रहा है, तुम कहीं पर भी जाओ, बॉल ए पे रखो, बॉल बी पर रखो, बॉल सी पर रखो, टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम। ठीक है, टोटल एनर्जी रिमेन्स mgh। तो एक बार लास्ट वाले रिवाइज कर लेंगे, फिर आज का लेक्चर अपन रोक देंगे। चलो क्या हो गया, व्हेन बॉल इज एट सी पे बॉल इधर न्यूटन दादा का लॉ है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज 0 टू एज इट इज a इज इक्वल टू क्या है g, इधर लिख लिया। s क्या है, हाइट, मतलब बॉल किधर था, इधर था, किधर गिरा, नीचे गिरा, तो हाइट कितना है h, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने h। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू mv स्क्वायर, तो यहाँ पर हाफ था इंटू mv स्क्वायर, v स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा 2gh, तो यहाँ पर लिखा मैंने 2gh। बस चलो 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या mgh। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है mgh ही है। तो हाइट क्या है अभी बॉल की mg, ठीक है, हाइट क्या h, क्या h, किधर है h, ग्राउंड पे, नीचे है बॉल नीचे गिर गया, तो मतलब हाइट क्या हो गई 0। भाई अभी तो ऊपर से नीचे गिर गया, अभी नीचे गिर गया, अभी तेरी हाइट क्या है 0 है ना, तो यहाँ पर h की जगह पे क्या आएगा, h की जगह पे आएगा 0। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, mg इंटू 0 इज 0। तो टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है mgh और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0। सो बच्चों टोटल एनर्जी कितनी हो जाती है mgh। ठीक है, तो बच्चों होपफुली ये फ्री फॉल आपको समझ में आ गया होगा। ये फ्री फॉल आपको एग्जाम में आता है, आपने देखा बॉल कहीं पर भी रहो, ए पर रहो, बी पर रहो या फिर सी पर रहो, आपकी टोटल एनर्जी सेम ही रहने वाली है। कभी कभी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, कभी कभी दोनों चेंज होंगे, लेकिन आपकी जो टोटल एनर्जी है इट विल रिमेन सेम। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो बच्चों, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।